गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने वाली है। अब से थोड़ी देर बाद सुबह 10 बजे बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की घोषणा कर सकती है। और माना जा रहा है कि बीजेपी की पहली लिस्ट में 100 उम्मीदवारों के नाम आ सकते हैं। इनमें पहले चरण में शामिल सभी 89 सीटों के उम्मीदवार शामिल हैं। खबर यह भी है कि बीजेपी इस बार 30 से ज्यादा नए चेहरों पर दांव खेल सकती है, जबकि 30 से 35 सीटिंग विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। आपको बता दें कि कल दिल्ली में पीएम मोदी की मौजूदगी में बीजेपी चुनाव समिति की मैराथन मीटिंग हुई। मीटिंग में सभी 182 सीटों पर उम्मीदवारों की चर्चा हुई और अब पार्टी की पहली लिस्ट आने वाली है। लगभग बीजेपी की सीट तय है। उन्होंने अपने उम्मीदवार लगभग फाइनल कर दिए हैं और बीजेपी जो करीब 30 से 35 सीटिंग विधायकों का टिकट काट सकती है। और सिर्फ यही नहीं कि कुछ एंटी इनकम्बेंसी है तो उसको खत्म कर रहा है। उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि बीजेपी इस बार गुजरात में रिकॉर्ड बनाना चाहती है और सबसे ज्यादा सीटें जीतने का रिकॉर्ड बनाना चाहती है। और बीजेपी का टारगेट है कि 150 नहीं बल्कि 160 प्लस सीटें जीती जाए। इसलिए बीजेपी ने ऐसा होमवर्क किया और उसी के कड़ी में पिछले साल इन्होंने मुख्यमंत्री से लेकर पूरा कैबिनेट बदल दिया था और इसलिए इस बार भी बीजेपी जो है कड़े फैसले लेने जा रही है। 30 से 35 विधायकों का टिकट काट के नए लोगों को मौका देने जा रही है। तो 5 मैराथन मीटिंग्स के बाद बीजेपी गुजरात चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने जा रही है। और सवाल है कि इस लिस्ट में किसका नाम होगा और इसका पत्ता कटेगा। सूत्रों की माने तो बीजेपी जिन नेताओं को टिकट दे सकती है उनमें हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में आए भागाभाई बड़ार और मोहन सिंह राठवा के परिवार के लोगों को टिकट दिया जा सकता है। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा को जामनगर उत्तर से बीजेपी टिकट दे सकती है। अल्पेश ठाकुर को भी राधनपुर सीट से टिकट मिल सकता है। हार्दिक पटेल को भी अहमदाबाद की विरमागाम सीट से टिकट मिलना तय माना जा रहा है और नरेश पटेल को बीजेपी टिकट दे सकती है। पूर्व विधायक कांतिलाल अमृतिया को भी बीजेपी टिकट दे सकती है। तो ये कुछ संभावित नाम हैं जिन्हें टिकट मिलने की संभावना जताई गई है। तो जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, इस बार बीजेपी गुजरात चुनाव में बड़े और कड़े फैसले लेने वाली है। 30 से 35 सीटिंग विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं और सूत्र बताते हैं कि जिन नेताओं के टिकट कटने वाले हैं उनमें कई पूर्व मंत्री भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे पूर्व मंत्री भी हैं जिन पर बीजेपी दोबारा दांव खेल सकती है। इनमें जयेश रजारिया, कुंवर जी बावरिया, जवाहर चावड़ा के नाम शामिल हैं। इन्हें बीजेपी दोबारा टिकट दे सकती है। तो बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने जा रही है, लेकिन उससे पहले गुजरात बीजेपी के कई दिग्गजों ने इस बार चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐलान करने वालों में पूर्व सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम और पूर्व कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। आखिर चुनाव से ऐन पहले इन नेताओं ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला क्यों किया? क्या इसकी इनसाइड स्टोरी है? ये आप देखिए इस रिपोर्ट में। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल चुनाव नहीं लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव में मैं उम्मीदवार बनना नहीं चाहता हूँ। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं धोलका विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ूंगा। दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हो रही थी। बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, सीएम भूपेंद्र पटेल समेत गुजरात के बड़े बड़े नेता उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने पर मंथन कर रहे थे। तभी एक के बाद एक ताबड़तोड़ ब्रेकिंग न्यूज आनी शुरू हो गई। सीट की जानकारी हम अभी आपको दे देते हैं। पूर्व सीएम विजय रूपाणी ने कहा है कि इस बार वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। विजय रूपाणी राजकोट पश्चिम सीट से संभावित उम्मीदवार माने जा रहे थे, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले विजय रूपाणी ने ऐलान किया है कि वो इस बार के चुनाव में कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव से ठीक पहले गुजरात के दिग्गज नेताओं ने एक एक कर इस बार चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया। इस बार चुनाव में नए लोगों को, नए कार्यकर्ता को ये जिम्मेवारी देनी चाहिए। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा ऐसा पत्र भी मैंने हमारे वरिष्ठों को लिखा है और दिल्ली भी सबको मैंने इसके बारे में बताया भी है कि भाई इस बार मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता हूं और जो पार्लियामेंट्री बोर्ड प्रत्याशी तय करेंगे उसको जिताने के लिए पूरी कोशिश से, पूरी तन मन धन से हम प्रयत्न करेंगे। सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ही नहीं, कई और दिग्गजों ने भी चुनाव से ठीक पहले चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। विजय रूपाणी, नितिन पटेल,
भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा, सौरभ पटेल, प्रदीप सिंह जडेजा। इन सब नेताओं ने खुद कैमरे के सामने आकर ऐलान कर दिया है कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब पार्टी को नए और युवा चेहरों को मौका देना चाहिए। हालांकि इन नेताओं ने ये जरूर कहा कि वो पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, वो संगठन के लिए या फिर पार्टी जहां जो जिम्मेदारी देगी उसे करते रहेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल जी को खत लिखा और उसमें मैंने मेरे दिल की इच्छा जो थी वो आज की उनको बताई कि इस विधानसभा चुनाव में मैं उम्मीदवार बनना नहीं चाहता हूँ। तो मैं 6 टर्म बीजेपी का गुजरात में विधायक रहा हूँ, 4 टर्म मेरे नेटिव कड़ी से रहा हूँ और 2 टर्म मैं महसाना से रहा हूँ। और गुजरात की जितनी भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, 95 में जो पहली सरकार बनी केशुभाई पटेल जी की, उससे लेके आज तक सभी मुख्यमंत्रियों के साथ मैंने कैबिनेट मंत्री के नाते काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री जी थे तब उनके मंत्रिमंडल में भी मैं शामिल था और उन्होंने मुझे फाइनेंस मिनिस्ट्री भी दी थी। तो इस तरह गुजरात में सबसे ज़्यादा बीजेपी का 6 टर्म विधायक रहने वाला और सबसे ज़्यादा समय तक मंत्री रहने वाला शायद मैं ही हूँ। तो मैंने आज सोचा कि हमने तो बहुत किया है और नए लोगों को चांस मिले। मैं धोलका विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ूंगा, ऐसी इच्छा मैंने अपने वरिष्ठ नेताओं के सामने रखी है। मैं पार्टी का जितना भी आभार व्यक्त करूं इतना कम होगा, क्योंकि 80 से लेकर के 17 तक पार्टी ने मुझे टिकट दिया। मैं धोलका विधानसभा से 9 बार लड़ा, जितनी बार जीता 5 बार, तो 5 बार पार्टी ने मुझे कैबिनेट मंत्री बनाया। तो अभी मैंने स्वेच्छा से मन से तय किया है कि इनफ इज इनफ, दूसरे कार्यकर्ताओं को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इन दिग्गजों के अलावा 2 और बीजेपी के नेताओं के बारे में खबर सामने आई है कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। इनमें पूर्व मंत्री कौशिक पटेल और पूर्व मंत्री RC फल्दू शामिल हैं। पूर्व मंत्री कौशिक पटेल वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है। इसके अलावा RC फल्दू जो पूर्व मंत्री थे रूपाणी सरकार में, कृषि मंत्री, और उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष भी थे गुजरात के, वो भी चुनाव नहीं लड़ने वाले। मैं आपको बता दूं, लगभग जो जानकारी हमारे पास आ रही है, कई ऐसे चेहरे हैं जो पिछली सरकार में मंत्री थे, उनके नाम नहीं होंगे आने वाली लिस्ट में, या वो पहले से ही अनाउंस कर देंगे। कैमरे के सामने इन सब नेताओं ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी के इन बड़े बड़े नेताओं ने खुद अपनी मर्जी से चुनाव न लड़ने का फैसला किया है या फिर ये पार्टी का फैसला है, क्योंकि ये बार बार और लगातार कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार गुजरात में नए और युवा चेहरों को मौका देना चाहती है। आज जब बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आएगी तो ये भी साफ हो जाएगा। हालांकि इसका अंदाजा पिछले साल तभी लग गया था जब CM समेत गुजरात में पूरी कैबिनेट बदल दी गई। जो हमें जानकारी मिल रही है उस हिसाब से 3 नाम पिछले मंत्रिमंडल में जो थे, जयेश रादड़िया, कुंवर जी बावड़िया, जवाहर चावड़ा, ये 3 मंत्री जो हैं, हो सकता है इन्हें टिकट मिलेगी, इन्हें दोबारा रिपीट किया जा सकता है। इसके अलावा बाकी ज्यादातर मंत्रियों के नाम जो है वो रिपीट नहीं होंगे। और इसमें कोई आश्चर्य वाली बात इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि अगर आप देखें जिस तरह से पिछले साल पूरे की पूरी सरकार का चेहरा बदल दिया गया था, वो साफ संकेत था कि पार्टी कुछ नए फेसेस के साथ, बहुत सारे नए फेसेस के साथ इस चुनाव में जाना चाहती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।